हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जिसमें एक फूड प्रोडक्ट की कंपनी जो है वो डोमेस्टिक लॉज के वॉलेशन करके प्रॉफिट कमाने के लिए इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही थी। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इस पे बेसिकली ये केस स्टडी है। तो चलिए हम इस केस स्टडी को शुरू करते हैं। एक रेप्यूटेड फूड प्रोडक्ट कंपनी इंडिया की है जिसने एक फूड प्रोडक्ट डेवलप किया है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। उसने नेसेसरी अप्रूवल लिया और उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कंपनी ने इस अचीवमेंट को पब्लिसाइज किया और ये भी उसने इंडिकेट किया कि जल्दी ही ये प्रोडक्ट जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी अवेलेबल कराया जाएगा और इसकी क्वालिटी करीब करीब सेम रहेगी और हेल्थ बेनिफिट्स भी उसके सेम रहेंगे। और उसके बाद में जो कंपनी थी उसने जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे उसने अप्रूवल लिया उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से और उस प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में भी लॉन्च कर दिया। अब ये जो कंपनी है इसका धीरे धीरे करके शेयर बढ़ने लगा और समय के साथ में इसका शेयर काफ़ी ज़्यादा हो गया और इसने बहुत प्रॉफिट भी कमाना शुरू किया डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन कुछ रैंडम सैंपल जब टेस्ट किए गए इंस्पेक्टिंग टीम के द्वारा तो ये पाया गया कि जो प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जा रहा है वो अलग है, डिफरेंट है कंपेयर टू जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किया है। जब आगे और इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पाया गया कि जो फूड कंपनी है उसने ना केवल जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हेल्थ स्टैंडर्ड को इंडिया के मेंटेन नहीं करते हैं उसको बेच रही है, बल्कि जो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजेक्ट होकर इंडियन वापस आए हैं उसको भी वो डोमेस्टिक मार्केट में बेच रही है। अब जब ये बात लोगों को पता चली तो नेचुरली जो कंपनी की जो रेपुटेशन है और उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट हुआ। अब दो सवाल इसमें दिए गए हैं। पहला सवाल ये है कि आप ऐसे केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस क्या एक्शन ले सकती है उस फूड कंपनी के खिलाफ में जिसने कि डोमेस्टिक फूड स्टैंडर्ड का वॉलेशन किया है और रिजेक्टेड एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि आप जो हैं अगर फूड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप क्या एक्शन लेंगे यहाँ पे ताकि इस क्राइसिस को हम रिजॉल्व कर सकें और अपनी रेपुटेशन को वापस पा सकें। तीसरा पार्ट ये है कि इस केस में कौन कौन से एथिकल डायलेमा इन्वॉल्व हैं। तो चलिए इस सवाल का हम जवाब लिखते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखिए, ये एकदम क्लियर है कि जो फूड कंपनी है वो इन्फीरियर क्वालिटी का जो खाने का आइटम है उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेच रही है, जो कि हमारे जो डोमेस्टिक अथॉरिटीज़ के जो स्टैंडर्ड हैं जो ऑलरेडी अप्रूव किए जा चुके हैं उसको मीट नहीं करती है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो रिजेक्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जा रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट का जो आइटम है वो इन्फीरियर क्वालिटी का था, रिजेक्ट किया गया था, तो उसको अगर हम देखा जाए तो उसको हमें डंप कर देना चाहिए था, उसको बेचना नहीं चाहिए था, लेकिन उसको भी हमने बेचा डोमेस्टिक मार्केट में। तो उससे क्या है कि हमारा गोल था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये अगर हम देखें तो कंपनी जो है सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दे रही है और उसको ना तो कंट्री के लॉ के बारे में उतना कंसर्न है और ना ही यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ के बारे में इतना कंसर्न है। और इसीलिए ज़रूरी है कि स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो कंपनी के खिलाफ लिया जाए। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 जो है उसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है जो कि अडल्ट्रेटेड है और मिस ब्रांडेड है तो उसके खिलाफ में सज़ा हो सकती है, उसको पनिश किया जा सकता है, जेल भी भेजा जा सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और उसके बाद में कंपनी के खिलाफ में उसको प्रोसीड करना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन उसके खिलाफ में लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप फूड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फूड कंपनी क्या एक्शन ले सकती है कि अपनी जो लॉस्ट रेपुटेशन है उसको वापस ला सके। तो पहली बात यह है कि कंपनी को एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है अपने ही ऑफिसर्स के खिलाफ में कि ऐसा क्यों हुआ। कई बार कंपनी की तरफ से ऐसा डायरेक्शन नहीं रहता है, लेकिन क्वालिटी जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं इंटरनल स्टाफ और अच्छी रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए अक्सर वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनके खिलाफ में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। सेकंड स्टेप ये लेना चाहिए कंपनी को कि जितने भी इन्फीरियर
क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी हैं उनको वापस उसको ले लेना चाहिए, ताकि कम से कम और ज़्यादा हार्म जो है वो लोगों को ना हो। फिर कंपनी को पब्लिकली जो है अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और पब्लिक को और गवर्नमेंट को जो है ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि क्या क्या उसने रेमेडियल एक्शन लिया है, और लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि ऐसी जो मिस्टेक है वो फ्यूचर में नहीं होगी। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि एथिकल डायलेमा से रिलेटेड है। तो पहला देखिए एथिकल डायलेमा है पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस पर्सनल प्रॉफिट। देखिए जो भी कंपनी होती है उसका प्राइमरी गोल होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लेकिन प्रॉफिट को जब हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि हमें कॉस्ट कम होनी चाहिए सेल प्राइस के मुकाबले में, और उसके लिए अक्सर लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और अगर खाने के केस में क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया तो पब्लिक हेल्थ जो है उससे अफेक्ट होती है। तो एक अच्छी कंपनी को दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट भी सर्व हो, लोगों की हेल्थ भी मेंटेन रहे, और साथ साथ में आपको प्रॉफिट भी कमाना है। इस केस में ऐसा लगता है कि प्रॉफिट के चक्कर में पब्लिक इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया गया, जो उचित नहीं है। दूसरा इसके अंदर एक जो एथिकल डायलेमा आता है कि जैसा आपने देखा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए जो प्रोडक्ट अप्रूव किया गया है वो ऑलमोस्ट वैसा है, इसका मतलब कि उसकी क्वालिटी इंफीरियर है। तो इससे बहुत ही एक एथिकल क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडियन सिटीजन्स की जो लाइफ है उसकी वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज जहाँ पे वो एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप एक हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं तो आपको सेम प्रोडक्ट सारे जगह के लिए बनाना चाहिए, भले ही वो लॉफुली गलत ना हो, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम जो आपके देश के लोग हैं उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज़ करें जो आप बना सकते हैं। थर्ड जो इसमें डायलेमा है वो है डेंटोलॉजी वर्सेस बिजनेस प्रमोशन। देखिए जो गवर्नमेंट है उसको कायदे से इस केस में स्ट्रिक्टली जो है वो एक्शन लेना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, कंपनी को सीज कर लेना चाहिए, जो भी एक्शंस हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो मैटर की बहुत पब्लिसिटी होगी पूरे दुनिया में, उससे कंपनी की रेपुटेशन तो स्पॉयल होगी होगी, साथ साथ में जो इंडिया की रेपुटेशन वो भी स्पॉयल हो जाएगी, और ख़ास तौर से जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा, हमारी ब्रांड इमेज पे फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए हमें बैलेंस बना करके चलना है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कंपनी अपनी गलती को सुधारे, प्रॉपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करे, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हमें पब्लिसिटी ना हो, और कंपनी के साथ भी हम थोड़ा सा लीनियंटली उसको टैकल करें। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस केस का स्टडी का आंसर लिख सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में इसका आंसर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।